आज से हम 12th वालों के लिए, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और जो 12th के स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहे हैं हमसे इंटीग्रल, जो सीखना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आज से हम इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम बात करते हैं इंटीग्रल की। आखिर में इंटीग्रल है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी इंटीग्रल की, तो उसको हम समझने के लिए हम आपको सबसे पहले ये बता दें, इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना। किन्हीं भी दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना। हम जैसे बहुत सारी चीज़ होते हैं, अब कोई हमने एरिया लिया, माना ये हमने ऐसा लिया एरिया, ये एरिया लिया, क्या हम इसको किसी फॉर्मूले से इस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तब हमने क्या किया, तब एक हमारे वैज्ञानिक आए, G.W. लेबनीज। जो लेबनीज आए उन्होंने क्या किया, इंटीग्रल दिया। इंटीग्रल मतलब समाकलन, जिसे हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। उन्होंने इंटीग्रल दिया, इंटीग्रल से उन्होंने एरिया का फॉर्मूला भी दिया। थोड़ा ज़्यादा बता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने एरिया में इंटीग्रल दी, इंटीग्रल में एक लिमिट दी। उन्होंने एक लिमिट दी जिससे उन्होंने माना कि ये 0 है, ये इन्फिनिटी है। उन्होंने क्या किया, एक लिमिट दी और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक निकालने की कोशिश की। उन्होंने लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक की पूरी जानकारी को एक फॉर्मूला डिफाइन किया बाय इंटीग्रल से। तो ये तो बहुत बाद में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने समझाने के लिए, क्योंकि इसीलिए इंटीग्रल का जरूरत पड़ी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमें जोड़ने के लिए उपयोगी थी, इसलिए हमने इंटीग्रल पढ़ा। अब इंटीग्रल का उपयोग यानी कि जो अब इसका इंट्रोडक्शन जो है वो ऐसा है कुछ, डिफरेंशियल कैलकुलस is the centered on the concept of the derivative. The original motivation for the derivative was the problem of defining tangent line to the graphs of function and the calculating the slope of such lines. Integral calculus is the motivated by the problems in the defining calculating the area of the region bounded the graphs of the function. ग्राफ के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल का उन्होंने दिया। उन्होंने क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया इंटीग्रल। इसके जरिए से हम किसी भी बाउंडेड रीजन को निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आगे फिर क्या बताया उन्होंने, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशियल इन अ इंटरवल, कोई इंटरवल के साथ में अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, दैट इज डेरिवेटिव एफ एग्जिस्ट ऑफ पॉइंट आई, देन द नेचुरल क्वेश्चन द एरियाज इज द गिवन एफ डैश इज द ईस्ट पॉइंट ऑफ आई कैन बी डिटरमाइन। तो इनफाइनाइट इंटीग्रल, इस तरह से जो हमने अभी इंटीग्रल का जिक्र किया था 0 से लेकर इनफाइनाइट, वो कैसा था, इनफाइनाइट इंटीग्रल था। कैसा था, इनफाइनाइट इंटीग्रल था। कैसा था, इनफाइनाइट इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल था, इनफाइनाइट इंटीग्रल। G.W. लेबनीज ने 1646 में इनका जन्म हुआ था और 1716 में इनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो बताया इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर किया है हम लोगों के साथ।
जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है आज के टाइम पे, इसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इंटीग्रल की आगे की जानकारी भी जल्द से जल्द मिल सके और आपको इंटीग्रल को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रल है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। मतलब डिफरेंशिएशन अगर कोई जानता है तो वो इंटीग्रल को सीख सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, वी नो दैट, जो डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं, वी नो दैट dy अपॉन dx इजिकल टू साइन एक्स। वो क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। dy अपॉन dx एक्स क्यू अपॉन 3 इजिकल टू एक्स की पावर 2। dy अपॉन dx ये e की पावर x इजिकल टू e की पावर x। जो ये हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी ने पढ़ी है तो वो ये जानता होगा। बट क्योंकि जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन है, वो इंटीग्रल का इनवर्स है, मतलब उल्टा है, टोटली उल्टा है, इनवर्स कहलाता है, इनवर्स है। तो इसलिए हमने बता दिया थोड़ा। बाकी हम इंटीग्रल के बारे में अभी आपको बता रहे। वी इंट्रोड्यूस द न्यू सिंबल नेमली। तब इंटीग्रल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक नया सिंबल लिया। वो क्या था? वो सिंबल था ये f of x dx। दैट इज द इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का नया सिंबल दिया। किसने दिया? लेबनीज ने। लेबनीज ने ये हमें बताया ये सब कुछ। तो किसने था? लेबनीज ने। विच विल बी रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास of antiderivatives read as the infinite integral of f with respect to x। इसमें हम क्या करते हैं? f का जो with respect to x के साथ में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। symbolic we write symbolically we write इंटीग्रल f of x dx इजिकल टू कैपिटल F of x प्लस c। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? कैपिटल F of x में बदल जाएगा। नोटेशन के लिए हम लिख सकते हैं, गिव दैट द dy अपॉन dx इजिकल टू f of x। दिया गया dy अपॉन dx इजिकल टू f of x। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया हमने। नहीं, इंटीग्रेशन लेने से पहले हमने क्या किया? dx को हम उस तरफ ले गए, तो dy इजिकल टू f of x इजिकल टू dx हुआ। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दिया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ने क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या होगा? इंटीग्रल dy इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। तो जो dy का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका जो d है, जो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का ये इनवर्स है इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, अगर हम बात करें लिखा हो 2 इंटू 1/2, तो इसमें 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, उसे लिखे या ना लिखे 1 ही रहता है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को, इसका इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं y इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x इजिकल टू dx। दिस आगे हमें इसी के तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब आगे और भी हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे सीखने के लिए हम आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं, यही 5 या 6 फॉर्मूले होंगे
जो कुछ डिफ्रेंसिएशन के होंगे उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन के भी होंगे। तो पहले हम डिफ्रेंसिएशन के बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के एक साथ बता दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, इस तरह हम अपने डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। डेरिवेटिव्स इस तरह बता रहे इंटीग्रल। इसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स। इसे एंटी डेरिवेटिव्स ठीक कहते हैं आप सिंपल शब्दों में। कुछ ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको कुछ बता देंगे, कुछ ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। हम आपको 5 ही फॉर्मूले बताएंगे जो ज़रूरी हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। 5 ही फॉर्मूले से कुछ सवाल भी कराएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो पहला जो है वो पहली ये है dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1/n माइनस n प्लस 1 इक्वल टू x की पावर n, ये होता है। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या हुआ, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, दिस ये निकलेगा, है ना। यहाँ जो n है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये नीचे जीरो हो जाएगा, जो इन्फिनिटी को सीधा टेस्ट कर जाएगा। इसलिए आप सेकंड क्या फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला ये है कि d/dx जो बताएगा साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x होता है। अब हम बात करें यहाँ पे इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल की बात यहाँ पे यही आ जाती है सेम। इंटीग्रल लगाया, साइन बनाया, कॉस ऑफ x किया, dx किया, इक्वल टू किया। जब कॉस ऑफ x करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x प्लस सी, कुछ नहीं, यहाँ पे डिवाइड में ही नहीं कुछ। थर्ड क्या हमारा निकला पॉइंट, dy/dx जब हम बात करेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स की इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स dx की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे सर, जब d/dx इज इक्वल टू tan x की बात करेंगे। फिफ्थ की बात करेंगे d/dx इज इक्वल टू मतलब माइनस कॉट एक्स की बात करेंगे। tan x की बात करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर एक्स, जब कॉट एक्स की बात करेंगे तो आएगा cosec स्क्वायर एक्स। इसी तरह हम इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, sec स्क्वायर dx का आएगा tan x प्लस सी। फिफ्थ का आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने 5 फॉर्मूले लिख लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, और भी हैं फॉर्मूले बहुत सारे हैं। आज हम आपको ये 4-5 ही फॉर्मूले के बारे में बताएंगे बेसिक सा। जो dy/dx है हम बता चुके हैं कि इनवर्स होता है। जब हम x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर एक घट जाएगी, तो इसकी पावर जब घट जाए तो x पावर n बचेगा। यहाँ पर जब ये घटेगी तो ये वाली जो पावर है वो नीचे आएगी आगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या होगा d/dx
एक्स की पावर n+1 लिखा है अपॉन n+1 लिखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, जब तो n+1 एक्स की पावर n रह जाएगी, यहाँ पे n+1 हो जाएगा, ये n+1 कैंसिल, एक्स पावर n बचेगी। इस तरह से हम ये चीज़ निकलेगी, ये सॉल्यूशन है। इसी तरह d/dx साइन एक्स से करेंगे तो कॉस एक्स आ जाता है, d/dx माइनस ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आ जाता है, d/dx टेन एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, d/dx करेंगे तो माइनस ऑफ कॉट एक्स करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा। इसी तरह हम इंटीग्रल के सारे फॉर्मूलेज ज्ञात हो जाते हैं। और अब हम आपको आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो रहा, आप सीख सकें कुछ। और अपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा इसका लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।